यहाँ पे बैठता ही नहीं है अपनी सीट पे कभी। दिन की गाड़ी उठा के बाहर गया अध्यक्ष जी 15-15 सीधा फंडा है। आ जाऊं इधर। कितने प्रशासनिक अधिकारी खड़े, किसी की मूल गाड़ी बता दो जिसने भी गाड़ी आदमी कौन रखा बदमाश। नमस्कार दोस्तों, मेरठ एक बार फिर चर्चा में है। चर्चा इसलिए क्योंकि मेरठ के उसी कलेक्ट्रेट पे जहाँ पे आईपीएस अविनाश पांडे एसएसपी जो है मेरठ के, उनकी वजह से बहुत बड़ा विवाद हुआ था। उन्होंने एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा किया था असंवैधानिक कृत्य करते हुए। उसी की तरह पे बिजली विभाग का एक एसडीओ है सौरभ नाम का, उसको लेकर के मेरठ में आज जो प्रशासन की बहुत ज़्यादा छवि खराब हुई है फिर से एक बार। अब हुआ ये था कि मेरठ कलेक्ट्रेट जहाँ पे पिछली बार हंगामा हुआ था, वहीं पे इस तरह से एक और प्रदर्शन चल रहा था किसानों का। वहाँ पे किसान नेता बैठे हुए थे, वो प्रदर्शन कर रहे थे। वहाँ पे बिजली विभाग का ये जो एसडीओ है सौरभ नाम का, ये पूरी तरह से, और जो उनका जो व्यवस्था होती है, एक प्रशासनिक व्यवस्था होती है, जो वेशभूषा होती है, जो शक्लो हुलिया होता है, उस सारे हुलिये से अलग हट करके और इस तरह से आया था जैसे कोई असामाजिक व्यक्ति हो। तो इसको लेकर के किसानों ने जब कहा कि भाई आपने दाढ़ी मूंछ बढ़ा रखी है, इतने सारे जो पब्लिक ऑफिशियल वहाँ पे, आप वीडियो में देखिएगा, मैं इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा आपको। इस वीडियो में आपको दिखेगा कि उसने सारे पब्लिक ऑफिशियल्स जो खड़े थे, पुलिस वाले खड़े थे, उनमें से एक की भी दाढ़ी मूंछ नहीं थी। लेकिन वो जो सौरभ जो बिजली विभाग के एसडीओ हैं, वो दाढ़ी मूंछ बढ़ा के खड़े हुए थे। किसानों ने बस इतना ही कहा कि इतने सारे लोग जब खड़े हुए हैं बिना दाढ़ी मूंछ के, तो फिर आप कौन होते हो? दाढ़ी मूंछ तो वो बढ़ाता है जो गुंडा होता है। और इस तरह से जब चर्चाएं चलने लगी और जब बातें हुई, तो ये सौरभ जो है बुरी तरह से दौड़ लगा दी वहां से और भाग गया। आप उस वीडियो में भागते हुए देखेंगे। और भागने के बाद में पुलिस गई है इस सौरभ को पकड़ने, एक दरोगा जी थे, उन्होंने दौड़ लगाई इसके पीछे और कहा कि भाई चलो यहाँ से और उनको जवाब दो। इतना जो प्रदर्शन हो रहा है कलेक्ट्रेट पे तुम्हारी वजह से, बिजली विभाग की वजह से, जो मामला खराब हो रखा है, न्यूसेंस क्रिएट हो रहा है, इसका जाकर के जवाब तो दो, मामला निपटे तो सही। सरकार और सरकार के मुलाजिम आजकल कैसे भागने लगे हैं इस तरह के दाढ़ी वगैरह बढ़ा करके, ऐसा हुलिया एक एसडीओ होकर के इस तरह की करते। ये चीज बहुत खराब है। हमारे यहाँ राजस्थान में भी ऐसा ही पिछले दिनों हुआ था। नरेश मीणा करके एक विधायक पद के उम्मीदवार थे, उपचुनाव हुआ था हमारे यहाँ। तो उस नरेश मीणा ने जब वोटिंग में धांधली हो रही थी, तो मौके पर उपस्थित एक आदमी था, वो भी इस एसडीओ सौरभ की तरह दाढ़ी मूंछ बहुत ज्यादा बढ़ा के और कैजुअल सी जीन्स जीन्स और शर्ट में खड़ा हुआ था। नरेश मीणा को जब अपना वोटिंग राइट्स, जो उसका मूल अधिकार है, वो वायलेट होते हुए दिखा, तो वो भी थोड़ा सा दबाव में आकर के और हाथ उठा गए। तो बाद में पता लगा कि जो दाढ़ी मूंछ बढ़ा के जीन्स शर्ट पहन के जिसे नरेश मीणा कोई एलडीसी यूडीसी समझ रहे थे, वो उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो तहसील लगती है वहां पे एसडीएम था। तो इस तरह के बड़े रैंक पर बैठे हुए लोग जब दाढ़ी मूंछ बढ़ा के जीन्स शर्ट पहन के और इस तरह से सर्विस पे आएंगे, काम पे आएंगे, और जो ये अमित चौधरी जो हमारे राजस्थान का था, ये तो चुनाव वाले दिन इस तरह की हरकत कर रहा था, तो वास्तव में बहुत गंभीर विषय है। देखने की चीज है कि सरकार इस तरह के जो लोग हैं, पब्लिक ऑफिशियल्स हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। तो मैं कार्रवाई करने की मांग के साथ उत्तर प्रदेश प्रशासन से कहूंगा कि इस तरह के जो पब्लिक ऑफिशियल्स हैं, जो कि यूनिफॉर्म्स को लेकर के ढंग से काम नहीं करते हैं, उन लोगों पर शिकंजा कसा जाए, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। और ये सौरभ जो सवालों से बच कर के भाग ले, अक्सर इनके ऊपर कार्रवाई होती है, लोगों की सूचना आती है कि ये लोग फोन नहीं उठाते, बिजली विभाग वाले फोन को उठा करके साइड में डाल देते हैं, कंप्लेन नहीं लिख सुनते। ये मौका आज हमने अपनी आंखों से देख लिया। पुलिस खुद हाथ पकड़ के खींच के लेकर के आई है कि भाई चलो, तुम्हारी वजह से विवाद हो रहा है, उसका निपटारा करो। तो ये मामला गंभीर है। उत्तर प्रदेश प्रशासन को इसमें पूरी तरह से
गंभीरता से लेते हुए और कार्रवाई करनी चाहिए ये जो सौरव एसडीओ है, ताकि इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो और बदनामी ना हो सरकार की। वैसे फजीयत तो सरकार की खुद यूपी के योगी आदित्यनाथ जो हैं वो खुद करवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हनुमानगढ़ी पे और नमाज पढ़ी गई थी, लेकिन सरकार में ही जो सांसद हैं, विधायक रहे हैं, वो खुद इस बात को नकार रहे हैं कि ये हनुमानगढ़ी पे कहीं भी नमाज नहीं पढ़ी गई, तो बहुत ज़्यादा फजीयत हुई थी। तो अभी फिलहाल के मामले को देखते हुए सुधार की तो कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन फिर भी अगर थोड़ा बहुत लोकतंत्र इस देश में बचा हुआ है तो मैं मांग करूंगा कि इस तरह के पब्लिक ऑफिशियल्स पर कार्रवाई की जाए। धन्यवाद।